प्रथम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला की दर्शन कर पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु से लाए गए श्री राम यंत्र का पूजन भी किया और मंदिर के दूसरे तल पर बने राम दरबार में उसकी स्थापना की। राष्ट्रपति ने राम मंदिर परिसर का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी भी दी। इससे पहले अयोध्या एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये राष्ट्रपति का दूसरा अयोध्या का दौरा रहा। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। अमेरिका के साथ संभावित व्यापारिक, आपको बता दें कि व्यापारिक करार देते हुए उन्होंने कहा है कि अभी कोई भी डील फाइनल नहीं हुई है। हालांकि वैश्विक शक्तियां भारत के साथ ही साझेदारी को इच्छुक है। तो वही मलकपुर में बनाए जा रहे अत्याधुनिक स्टेडियम को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसका डिजाइन विश्व स्तरीय है और इसमें स्पोर्ट्स साइंस की विशेष सुविधाएं होगी। और इसके अलावा पाली गांव में चौधरी अजीत सिंह डिजाइन एवं फैशन प्रौद्योगिक उत्कृष्टता के केंद्र का भी शुभारंभ उन्होंने किया। कार्य क्षेत्र में लगातार प्रयास करता है और स्किल काउंसिल वो माध्यम है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्कीम्स और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन का काम है, दोनों में एक बेहतर समन्वय बन पाता है। करिकुलम का डिज़ाइन करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, उसमें बड़ा किरदार स्किल काउंसिल कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है तिरुपुर के जो एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे पद्मश्री, इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। शक्तिवेलन जी ने इस काम को यहाँ बागपत में स्थापित किया। बुलंदशहर के खुर्जा में नमाज पढ़कर लौट रहे युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित जुबैर ने आरोप लगाया है कि हिस्ट्री शीटर अशरफ गाजी से जुड़े हाफिज और उसके साथियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और घटना काजीवाड़ा इलाके की बताई जा रही है, जिसका वीडियो भी अब जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उनसे 50,000 रुपए की रंगदारी यहां पर मांगी थी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कल 17/18 मार्च की रात्रि में थाना खुर्जा नगर के मोहल्ला काजीवाड़ा में एक फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें जांच करने पर ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि एक व्यक्ति अजीम और बिलाल के बीच में तरावी के पश्चात खाना वितरण को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। इसके पश्चात बिलाल अपने साथ कुछ 5-6 लोगों को इकट्ठा करके, जिसमें एक अशरफ भी है, वो खुर्जा नगर का एचएस है, ये जुबैर और आजमी के घर पर पहुंचे। वहां दरवाजे पर इनके द्वारा फायरिंग की गई है। हालांकि इसमें कोई व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन आस्था का सैलाब मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में उमड़ा, जहां भोर से ही हजारों श्रद्धालुओं मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन यहां पर कर रहे हैं और लंबी कतारों में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां हर कोई मां की एक झलक पाने को आतुर है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। तो वही जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने खुद मेले क्षेत्र की यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती के साथ ही बैरिकेडिंग और व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। आज नवरात्र के पहले दिन भक्त माता विंध्यवासिनी त्रिकोण शक्ति राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के धाम में आज भक्त जो है माता के नवरात्र के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज माता के शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन पूजन में अगर भक्त कुछ विशेष बातों का ध्यान में रख के पूजा आराधना करें तो माँ के संपूर्ण कृपा आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। आज भगवती के पूजा में जहां तक रंगों का सवाल है तो आज बता दें, आज माँ की पूजा आराधना पीले रंग को धारण करके भक्त को पूजा करनी चाहिए और पीले रंग के आसन पर विराजमान होकर के। मैं विंध्याचल आया हूँ दर्शन करने के लिए। माँ के लिए, माँ की ममता तो निराली है ही और दर्शन बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ का जो है
सब कुछ जो है बढ़िया हुआ है, दर्शन भी अच्छे हुए हमारे और माता रानी का आशीर्वाद भी है हमारे ऊपर, सब कुछ अच्छा है। बहुत अच्छा लगा है, बहुत दूर से आए हैं, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, प्रशासन भी बांदा के बबेरू कस्बे स्थित सिद्धपीठ मां मड़ईदई मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां पर सुबह से ही भक्तों का यहां पर पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारों में वे लगते हुए नजर आए। मंदिर परिसर में मेले, झूले और प्रदर्शनी का भी भव्य आयोजन किया गया, जिससे माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का मानना है कि मां के दरबार में यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बबेरू कोतवाली पुलिस जगह जगह तैनात रखे और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए। बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कहर देखने को मिला, जहां एक कैंटर ने सड़क किनारे खड़े दूसरे कैंटर में जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में कैंटर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बरेली में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए मंडल आयुक्त भूपेंद्र चौधरी ने कलेक्टेड और तहसील का यहां पर औचक निरीक्षण किया और उन्होंने जिला अधिकारी अविनाश सिंह के साथ विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आमजन से जुड़े कार्य समयबद्ध तरीके से निपटाने के यहां पर निर्देश भी दिए हैं। मंडल आयुक्त ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया, तो वहीं तहसील और सप्लाई ऑफिस का निरीक्षण करते हुए उन्होंने राजस्व अभिलेखों और अघंत रखने वाले राशन कार्ड संबंधित समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। तो उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी चीजों पर यहां पर विशेष बल दिया। जनपद बरेली में कलेक्ट्रेट का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। सभी कार्यालय एवं अधिष्ठान में हम लोग गए, वहाँ पे देखा पत्रावलियों का रख रखाव एवं किस तरह से हमारे अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं, कितना व्यवस्थित है। इस संदर्भ में उनसे जानकारी ली, देखा कि कैसे वो अपने पत्रावलियों का ठीक से संरक्षण करके समय से। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती महंगाई को लेकर कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हुए नजर आए, तो वहीं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि गैस की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए और महंगाई पर नियंत्रण पाया जाए। और स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रशासन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में शहर के प्रमुख चौराहों पर सघन चेकिंग की गई और इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 128 वाहनों का चालान भी किया गया है और 2 वाहनों को सीज किया गया। बिना हेलमेट, 3 सवारी, बिना लाइसेंस और फिटनेस के वाहन चालान यहां पर आपको बता दें कि चालान वालों पर यह विशेष कार्रवाई की गई है। साथ ही आपको बता दें कि रिक्शा की भी यहाँ पर जांच की गई और आपको बता दें कि नियमों का पालन सुनिश्चित यहाँ पर करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया, तो वहीं महिला अध्यक्ष अर्चना सिंह पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर रखकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी यहां पर की है और नाराजगी जाहिर की है। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, तो वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि गैस की कमी ने आम लोग खासकर के महिलाओं की रसोई पर असर डाला है, जबकि सरकार पर्याप्त आपूर्ति का दावा कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि हालात सुधरे नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
कोरोना काल में कभी आधार कार्ड के उसमें हमेशा जनता को सिर्फ लाइन पे खड़ा किया है। नोटबंदी का भी यही हाल था कि सुबह से लेकर के शाम तक लोग रोड पे खड़े होते थे, लाइन पे खड़े होते। आज परिस्थितियाँ ऐसी है, सरकार जबरदस्ती बोल रही है कि गैस नहीं है। गैस है लेकिन कहीं भी गैस नहीं है। अगर गैस होती तो जनता क्यों लाइन में खड़ी होती? ये सरकार जवाब नहीं दे रही, अपनी कमियों को छुपाने के लिए बस लोगों को बोल रही है कि गैस की पूर्ति है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की गलत नीतियों की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जिस तरह से गैस, डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो रही है, गैस की ये पोजीशन है कि आज लोगों के पास घरों में खाना बनाने की। महाराजगंज के भाजपा कार्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक महिला ने पैसे के विवाद में एक पदाधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। महिला ने पहले नेता का कॉलर पकड़ा और फिर उसे तमाचा यहां पर मार दिया और इतना ही नहीं, वह चप्पल लेकर भी उसकी ओर दौड़ी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। इस घटना का वीडियो अब सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी हलचलें तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी नियुक्ति का रास्ता साफ। 28 आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजी गई है। यूपीएससी तैयार करेगा 3 नामों का पैनल। सीनियरिटी और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर यह चयन होगा, जिसमें रेणुका मिश्रा, आलोक शर्मा के साथ ही पीयूष आनंद और कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्णा के नाम का प्रमुख चर्चाओं में है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से ये पूरी खबर, जहां उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी नियुक्ति का जो रास्ता है वो साफ अब देखने को मिलेगा। तो वहीं 18 आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजी गई है, जिसमें यूपीएससी अब करेगा सिर्फ 3 नामों का पैनल तैयार, जिसमें सीनियरिटी और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर चयन किया जाएगा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव आज एक मामले में पेशी के लिए बदायूं कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा है कि कोर्ट ने भी इस बात को माना है, लेकिन सरकार ने अपील में यहां पर की है। और इस दौरान उन्होंने एचपीसीएल प्लांट में दायर हुए हत्याकांड को लेकर सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह हत्या सुनियोजित थी और इसमें एक जाति विशेष के लोगों को संरक्षण मिला है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि पीड़ित परिवार की सीबीआई जांच की मांग पूरी तरह से जायज है। ये परिजन लोग एकदम सही है। परिजन लोग जानते हैं कि एसआईटी आखिर किसके द्वारा नियुक्त की हुई है। जिसके द्वारा नियुक्त हुई एसआईटी, उन्हीं के द्वारा नियुक्त हुए कप्तान थे, उन्हीं के द्वारा नियुक्त हुए डीएम थे। जिन डीएम और कप्तान ने अगर सावधानी से काम किया होता, समझदारी से काम किया होता, जिम्मेदारी से काम किया होता, तो घटना घटित ही नहीं होती। तो स्वाभाविक है परिजन कैसे उन पर भरोसा कर सकते, नहीं करना चाहिए। और सीबीआई कासगंज के आपको बता दें कि कासगंज के गंज डुंडवारा में मोहनपुर रोड पर आयोजित ईद महोत्सव मेला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष पंकज मिश्रा ने फीता काट कर मेले का उद्घाटन किया। पहली बार आयोजित इस महोत्सव में कश्मीर वैली और मनाली थीम पर आधारित लाइव शो खास आकर्षण का केंद्र रहा, जहां बच्चों और युवाओं के लिए झूले, सर्कस और सांस्कृतिक स्टॉल तक लगाए गए। तो वहीं देश भर के हस्तशिल्प उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। मेले में पहले के दिन बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। देखिए, जनपद कासगंज में क्षेत्र गंज डोरवारा में जो ईद महोत्सव का आज कार्यक्रम का शुभारंभ मेरे द्वारा किया गया है। तो ये महज एक कार्यक्रम नहीं है, बहुत सोच समझ के ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि इस महोत्सव में जो बच्चों की बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखा गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के हाई स्कूल, इंटर के जो परीक्षाएं थी वो 25 तारीख को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। तो इससे बच्चे भी एक महीने इस आयोजन का पूरा आनंद ले सकेंगे।
अम्बेडकर नगर के अकबरपुर स्थित प्रधान डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की सघन जांच यहां पर की गई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ रीजनल ऑफिस को एक मेल के जरिए 19 साइनाइड गैस से भरे बम रखे होने की यहाँ पर धमकी दी गई, जिससे यहाँ पर आपको बता दें कि मुक्ति संगठन के नाम से यहाँ पर ये पूरा भेजा गया था। आरपीओ लखनऊ की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए तलाशी अभियान यहाँ चलाया। हालांकि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु यहाँ पर नहीं मिली। ऑफिस है, वहाँ के जो मैनेजर बैठते हैं उन्होंने आके और मेरे पोस्टल का कर्मचारी दोनों आके मुझे बताया कि मैडम ऐसी ऐसी जो है मेरे पास व्हाट्सएप खबर आई है मेरे रीजनल ऑफिस से और आप जो है पुलिस को सूचना कर दीजिए। तो मैंने नगर कोतवाली यहाँ इंस्पेक्टर साहब को मैंने सूचना दिया और अलाउ विभाग ये सब लोग आए और पूरी चेकिंग किए और इस चेकिंग से मैं सिद्धार्थनगर से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला एक मामला सामने आया है। शैक्षणिक भ्रमण पर गई एक छात्रा, जिसे विद्यालय की सबसे तेज छात्रा बताया गया, सामान्य ज्ञान के आसान सवालों का जवाब तक नहीं दे पाई। मामला भनवापुर ब्लॉक के पीएम श्री भरवेटिया बाजार विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां कलेक्ट्रेट भ्रमण के दौरान पहुंचे थे और इस दौरान शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि शिक्षकों को भी विषय के ज्ञान के साथ साथ बच्चों के सामान्य ज्ञान पर भी यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। आपने मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। बच्चे के द्वारा अधिकारी महोदय का नाम नहीं बता पाएंगे। जो स्कूल्स हैं उनको यही निर्देश है और जो अपने जिलाधिकारी, अपने मुख्यमंत्री, अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी का नाम सभी को पता होना चाहिए और स्कूलों से आग्रह यही होगा कि बच्चों को जो सामान्य जानकारी है उनसे अवगत कराते हैं। मथुरा के जैत थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में एक छाती लुटेरा घायल हो गया, जबकि एक बाल अपचारी को गिरफ्तार भी यहाँ पर किया गया है। आरोपी सवारियों को यहाँ पर गाड़ी में बिठाकर लूटपाट करते थे और पेट्रोल पंप से तेल भरवा कर बिना भुगतान किए फरार हो जाते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की और इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी और पुलिस ने मौके पर से यहाँ पर हथियार, कारतूस, नकदी और फर्जी नंबर प्लेट लगी कार भी बरामद की है। क्षेत्र में आज पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है और एक को गिरफ्तार किया गया है। ये दिनांक 16/3/2026 को 5:30 बजे चौमाह का एक मरुद नाम का व्यक्ति थे, जो कि अपनी ड्यूटी करने के लिए फरीदाबाद जाने के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे। तो थोड़ी देर बाद एक XUV आई थी, जो उसमें सवारी के रूप में इनको बिठाल करके ले गए। आगे जा कर के इनके साथ मारपीट की तथा इनसे इनका मोबाइल और पैसे छीन लिए। इनको वापस ला करके फिर KD हॉस्पिटल के पास एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पेट्रोल पंप से इनसे UPI करा करके उसमें पेट्रोल डलवाया गया और ये पेट्रोल के 1000 देने के बाद ये वहाँ से पेट्रोल और अन्य पैसे नहीं देकर के वहाँ से भाग गए थे। आज उसी संबंध में एक जैत से जब आधे की तरफ जब जाते हैं तो बम्बे की तरफ लेफ्ट में मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल होता है। इसको